अस्सलाम वालेकुम वीआईपीज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको लो सीआरएस स्कोर के बारे में बताया जाए। अमूमन ख्याल ये किया जाता है कि जो सीआरएस स्कोर है कनाडा का वो इतना हाई आता है कि नॉर्मल मतलब कि आपके लिए अचीव करना वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि लो सीआरएस स्कोर के साथ क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है वहाँ पे माइग्रेट करने के लिए। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब कनाडा में एक प्रोविंस है, उसका नाम है सास्केचवन। सास्केचवन जो है वो कनाडा के वेस्ट के अंदर है और उसमें इंतहाई सर्दी पड़ती है। नॉर्मली ओंटारियो से ज़्यादा उसमें सर्दी पड़ती है, तो आपने उससे घबराना नहीं है सर्दी या मौसम की वजह से, क्योंकि मुश्किलों से चल के ही फिर बंदा आसानियों तक पहुंचता है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी जो है वो आसान नहीं होती, हम मजबूत हो जाते हैं। तो आप भी जब वहाँ पे जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी उतना ही मजबूत हो जाएंगे जितने की ज़रूरत है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि आजकल कनाडा का स्कोर जा रहा है वेरी वेरी हाईएस्ट स्कोर जा रहा है। मीन्स कि अगर आपने पीएचडी की हो और साथ आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो एक अच्छी कंपनी के अंदर, तो आपका चांस होता है मूव करने का कनाडा पाकिस्तान से। लेकिन अगर आपका सीआरएस स्कोर लो है, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम का स्कोर लो है, जिन लोगों को नहीं पता हो मैं क्विकली ये बता दूं कि कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें कनाडा का जो आईआरसीसी है, इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा, जो इदारा है कनाडा गवर्नमेंट का जो वीज़ा इशू करता है, उसने एक सिस्टम बनाया हुआ है। उसके अंदर हर एक का वो पॉइंट्स देते हैं उसकी एज के, उसके एक्सपीरियंस के, क्वालिफिकेशन के, तो उसको एक पॉइंट स्कोर मिल जाता है। तो वो स्कोर मिलने के बाद फिर वो देखते हैं कि हाईएस्ट स्कोर किसका है। तो जिसका हाईएस्ट स्कोर होता है वो उसको फिर इनविटेशन देते हैं कनाडा माइग्रेट करने के लिए परमानेंटली। तो सीआर स्कोर जो है आजकल काफ़ी हाई आ रहा है, 478 आया लास्ट टाइम। अभी नेक्स्ट देखते हैं कितना आता है। लेकिन अगर आपका स्कोर लो है, मतलब कि 400 के लिटिल बिट ऊपर है या 350 टू 400 के दरमियान है, तो आपने क्या ऐसा करना है कि आप जो है बाकी कैंडिडेट्स को क्रॉस करते हुए आप निकल के जा सकते हैं। उसमें यह है कि सास्केचुअन एक ऐसा प्रोविंस है कनाडा का जो अलाउ करता है परमानेंट रेजिडेंसी ओवरसीज एप्लीकेंट्स को अंडर प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में पीएनपी कहते हैं। तो मैं अगर पीएनपी कहूँगा अपनी वीडियो के आगे जाके तो आपने समझ आना है, इसका मतलब प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। ये हर प्रोविंस को एक इख्तियार हासिल है कि वो किसी कैंडिडेट को नॉमिनेट कर सके अपने प्रोविंस में आके रहने के लिए। अब सास्केचुअन ने क्या किया है, उसने एक पॉइंट्स ग्रिड रख दिया है। उस ग्रिड के अंदर उन्होंने कहा है कि अगर तो आपके पॉइंट 60 या उससे ऊपर हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के फॉर प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम पीएनपी के लिए। अब पीएनपी में ये होता है कि अगर आप कामयाब हो जाते हैं पीएनपी लेने के लिए तो उसमें आपको 600 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको एक्सेस एंट्री के अंदर। अब फॉर एग्जांपल आपके अगर 300 पॉइंट्स हैं या 350 हैं या 400 हैं और आपको 600 वहाँ से मिल जाते हैं, तो दैट मीन्स कि आपका पॉइंट कितना हो गया, 1000। 400 आपका अपना है या 350 आपका अपना है, 600 वहाँ से मिला तो आपका बन जाएगा 950, 1000। और नॉर्मल लास्ट स्कोर है 478, मीन्स यू विल बी एबल टू माइग्रेट टू कनाडा इवन विद अ लो सीआरएस स्कोर। अब उसमें करना क्या होता है, उसमें उन्होंने ये रखा हुआ है कि एनी वन हु इज़ इंटरेस्टेड ही हैव टू सबमिट अ प्रोफाइल ऑन देयर वेबसाइट। सास्केचुअन की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है इमिग्रेशन की, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उस पर जाके आपने अपने पॉइंट्स ग्रिड की असेसमेंट करनी है। अगर आप खुद नहीं कर सकेंगे मुझे अप्रोच करें, मैं आपको करके दे दूंगा। उसमें जब आप देखें कि आपके पॉइंट 60 को टच कर रहे हैं या उसके ऊपर जा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि एक गोल्डन चांस है अप्लाई करने का। ये पता नहीं होता कि कब कौन सा रूल चेंज हो जाए। अभी उन्होंने ये रखा है कि आपके अगर पॉइंट 60 हैं, अब 60 पॉइंट वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपकी एज जो है 18 to 35 है और आपने मास्टर डिग्री की हुई है या बाहर से या सास्केचुअन के अंदर से, और सबसे ज़्यादा स्कोर वो देते हैं उस बंदे को जिसका कोई जानने वाला बहन भाई या माँ बाप या कोई कज़न या इवन फ्रेंड भी, इवन अगर आपका फ्रेंड भी रहता है सास्केचुअन में, तो आपको इतने एनफ पॉइंट मिल जाते हैं कि आप इजीली 60 पॉइंट या उसके ऊपर जाके टच कर लेते हैं। अब 60 पॉइंट का जब उन्होंने लॉन्च किया था 2019 के एंड पे जाके, तो ये हुआ था कि जिनको 60 पॉइंट्स टच हो रहे थे, मींस के टोटल 60 बन रहे थे, वो इजीली माइग्रेट कर पा रहे थे सास्केचुअन में। लेकिन जैसे जैसे 2020 आया और फिर जनवरी फरवरी 2020 आया बिफोर कोरोना, उसके बाद से उन्होंने 60 की जगह पॉइंट्स कर दिए
70-75 को इनविटेशन देनी शुरू कर दी, क्योंकि ज़ाहिर है एकदम से एप्लीकेंट्स का पूल उसके अंदर इतने ज़्यादा लोग आ गए कि उनको अपना थ्रेशोल्ड बढ़ाना पड़ा। लेकिन जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो उनकी वही 60 पॉइंट्स की है। अगर आप 60 पॉइंट्स को टच करके डालते हैं उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन, तो आपका 99.9% चांसेस हैं कि आपको वहाँ से ऑफ़र आ सकती है। अब आपको सिर्फ वहाँ पे चाहिए एक अदद दोस्त, या दोस्त ही काम आते हैं मुसीबत में बंदे के, या रिश्तेदार, या कोई ऐसा बंदा जो आपको वहाँ पे स्पॉन्सरशिप का नहीं, मतलब कि लेटर ऑफ सपोर्ट या मेंटेनेंस या इस तरह का लेटर दे सके, जिसके थ्रू आपके पॉइंट्स इंक्रीज़ हो सकें वहाँ पे। क्योंकि 60 को टच करेंगे तो मे बी ना इनविटेशन आए या लेट आए, या मतलब वो देखें कि आपकी क्या कैलिबर है। मैं आ भी सकता है, मैं आपको ये नहीं कहता कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका कोई है वहाँ पे जानने वाला तो आपको इजीली वहाँ से मिल सकता है। अगर आपके पास कोई नहीं है जानने वाला तो मैं आपका जानने वाला बन सकता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, कि आपकी इमिग्रेशन हो सकती है इवन विद द लो CRS स्कोर। तो अभी आपको समझ आया CRS स्कोर का। 478 लास्ट स्कोर आया है। अगर आपका स्कोर 350 400 है, अगर आपने बैचलर किया है, मास्टर नहीं किया हुआ, आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, और उसके बाद आपने एक्सेस सेंट्री की प्रोफाइल बना ली, वो तो फ्री में बन जाती है, और आपने बनाने के बाद PNP के लिए कोशिश की, तो ये आजकल बेस्ट है कि आप सास्केचुअन में अप्लाई करें। अब मैं क्या करता हूँ, हम इस्लामाबाद में जो ऑफिस है, हम आपकी एप्लीकेशन लेते हैं, आपकी एक्सेस कंट्री की प्रोफाइल बनाते हैं। एक्सेस कंट्री की प्रोफाइल बनाने के बाद फिर हम अप्लाई करते हैं उन प्रोविंसेस के अंदर जिनमें आप क्राइटेरिया के मुताबिक एडजस्ट हो सकते हैं। कनाडा की इमिग्रेशन इतनी आसान इमिग्रेशन नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। इसमें ये होता है कि आप ये नहीं है कि आपने एक फॉर्म सबमिट किया या इस तरह, उसमें कोई बंदा ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी एप्लीकेशन को ऑल द टाइम एक्टिव रखे, और जैसे ही किसी प्रोविंस ने कोई ऑफ़र की तो साथ ही वो सबमिट कर दे। मैं फिर जो वीडियो बनाऊंगा नोवा स्कोशिया के ऊपर बनाऊंगा, जिसकी कैटेगरी B है, जो कभी कभी खुलती है, उसकी रिक्वायरमेंट इंतहाई कम है। अगर आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी IRCC के पूल में पड़ी हुई है, आप जस्ट उसको अप्लाई करेंगे और विद इन 2-3 आवर वो क्लोज हो जाती है। तो कहने का मकसद है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल बंदे के थ्रू, किसी ऐसे लीगल रजिस्टर्ड बंदे के थ्रू अगर आप जाते हैं, तो ना सिर्फ आपके चांसेस हाई हो जाते हैं, बल्कि आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका स्टैंडर्ड जो है इतना हो जाता है कि आपको वीज़ा मिलने में आसानी होती है। अगर आप खुद से अप्लाई करेंगे या नॉन एक्सपीरियंस बंदे के थ्रू अप्लाई करेंगे, तो आपका इवन आपके पास क्वालिफिकेशंस भी होंगी, लेकिन स्टिल वो आपके रेफ्यूज़ल के चांसेस बन जाते हैं। कोई ना कोई छोटी मोटी गलती निकल आती है। तो एक लाइफ का बड़ा डिसीजन है, हमेशा जो काम है वो आप प्रोफेशनल बंदे से करवाएं, जो कि आपकी एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करे। और जैसे ही प्रोविंस के अंदर कोई ऐसी आती है अपॉर्चुनिटी जिसमें वो सबमिट फटाफट करनी पड़ती है, आप बिज़ी होंगे, मे बी आप कोई काम कर रहे हैं, तो मैं आपकी जो एप्लीकेशन है वो फटाफट वहाँ पे सबमिट कर पाऊँगा। तो ये था सास्केचुअन के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।